Absorption in the small intestine. Now we will study about the absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. जो हमारा डाइजेस्ट किया हुआ फूड वो हमारी ब्लड वेसल्स में जब पहुंचता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. दीज आर नोन एज विल्ली. इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो अंदर की उसकी इनर वॉल्स होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों उसमें क्या होती है, जैसे फिंगर लाइक्स जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं उस टाइप की फिंगर्स लाइक उसमें क्या होती हैं, आउट ग्रोथ होती हैं. उनको क्या कहा जाता है, विल्ली कहा जाता है. द विल्ली द सर्फ ईच विल्ली इंक्रीज द surface area of the absorptions of the digested food. The villi increases the surface area for the absorption of the digested food. जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, उसके लिए विल्ली का क्या काम होता है. विल्ली जो है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है. किसके लिए, ताकि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. द एब्जॉर्ब substance are transported via the blood vessel to the different organs of the body. The absorbed substances जो हैं, जो एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंस होते हैं, ये सब फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स से हमारे जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वहाँ पर ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. वेयर दे आर यूज टू बिल्ड, ये वहाँ पर क्या इनका यूज़ क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जैसे सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर बायो द बॉडी. जो बॉडी के लिए क्या होती है, प्रोटीन्स वगैरह हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको, उन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने के लिए. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इन द सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन होता है. वो ग्लूकोज जो है सिंपलर सब्सटेंस में बदलता है, मतलब टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जो है उस टाइम एनर्जी भी निकलती है. द फूड डेट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो फूड अनडाइजेस्ट हुआ, मतलब बिना पचे हुए, बिना अब्सॉर्ब हुए रह जाता है, वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी भी होती है और छोटी भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये इसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर होती है. इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर. इसका काम जो होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. और अनडाइजेस्टेड फूड से पानी और जो नमक सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करना. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज द सेमी सॉलिड फीसिस. जो रिमेनिंग वेस्ट होती है अनडाइजेस्टेड फूड की, पानी और उसको सॉल्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग वेस्ट होती है वो सारी रेक्टम पासिस इनटू द रेक्टम में चली जाती हैं. एंड रिमेन्स देयर आर एज सेमी सॉलिड स्पेसिस, और ये सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में रह जाती है. द फीसल मैटर इज़, यू कैन से, वेस्ट मटेरियल रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और एनस से हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ये वेस्ट मटेरियल को क्या करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एजेशन. इसको एजेशन कहा जाता है. रूमिनेंट्स, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ बफेलोज आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, बफेलो, एक्सेट्रा, इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है. दे क्विकली स्वेलो देयर फूड एंड स्टोर इट इनटू द रूमन. ये बहुत जल्दी इसे अपने फूड को जो है जल्दी से ही निकलते हैं और स्टोर इट इन रूमन, और इसे रूमन में क्या कर लेते हैं, इसे स्टोर कर लेते हैं अपने खाने को. लेटर द पार्शियली च्यूड फूड कॉल्ड कर्ड. और फिर ये बाद में धीरे धीरे उसे
चबाते रहते हैं, जिसे कड कहा जाता है। एंड रिटर्न्स टू द माउथ, और वापस अपने मुंह में लेके आते हैं। एंड इज चूज बाय एनिमल, और फिर एनिमल इसे, फिर पशु इसे चबाते हैं। इन मोस्ट एनिमल सेल्यूलोज ऑफ ग्रास इज डाइजेस्टेड इन सीकम बाय द एक्शन ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। ज़्यादातर एनिमल्स में सेल्यूलोज ऑफ ग्रास इज डाइजेस्टेड इन द सीकम में बाय द एक्शन ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक्शन से ये क्या करते हैं, ग्रास को, सेल्यूलोज ऑफ ग्रास इज डाइजेस्टेड, और ये सीकम में अपने मतलब सेल्यूलोज ऑफ ग्रास, हरी घास को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। नाउ ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. ruminants के बीच में एक sac-like structure होती है जिसे rumen कहते हैं, और ये कहाँ पर होती है, esophagus और small intestine के बीच में। The cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria. ये जो बैक्टीरिया के कारण सेल्यूलोज ऑफ फूड ये जो डाइजेस्टेड होते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो कि ये बैक्टीरिया जो है ह्यूमन में प्रेजेंस नहीं होती हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पर, तालाब के पानी में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट्स डेंस एंड न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा की क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंड इट डेंस न्यूक्लियस होता है, और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और बहुत से बबल लाइक जैसे वैक्यूल्स होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपनी आकृति और पोजीशन को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक ऑब्जेक्शंस और सीडोपोडिया। इसके जो बाहर की तरफ एक या एक से ज़्यादा उंगलियों की तरह से जो प्रोजेक्शंस निकले होते हैं उन्हें सीडोपोडिया भी कहा जाता है और फॉल्स फीट भी कहा जाता है। और ये किसके काम आते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, जिसे मतलब मूवमेंट करने के लिए और उसे फूड को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो सब छोटे छोटे जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है, मतलब वो खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसे पता चलता है, ये देखता है कि मेरा फूड मेरे पास आया, तो इसे सेंसेस से पता चलता है, सूंघता है। इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ्स इट, और ये जल्दी से क्या करता है, अपने फॉल्स फीड को फैला देता है उस फूड पार्टिकल्स की तरफ, और फिर एनगल्फ इट, उसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। द फूड मतलब अपने अंदर ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और ये जो फूड है उसका ट्रैप मतलब जाल में जैसे फंसना होता है उसी तरह से फूड वैक्यूल में आ जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इन द सिंपलर। जो इसके डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो भी वो मतलब फूड होता है उसको छोटे से उसको सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और अपने इस डाइजेस्टिव जो इसका पचा हुआ भोजन उसको एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है ये यूज़ होता है उसकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब और बढ़ने के लिए इसको। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो बच जाता है, जैसे डाइजेस्ट नहीं होता, वो एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर आ जाता है, किसके द्वारा, फूड वैक्यूल्स के द्वारा। बिकॉज अमीबा हैज़ नो एनस, क्योंकि अमीबा में कोई एनस नहीं होता, और डाइजेस्टेड फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है किससे बाहर आता है, वैक्यूल से आता है।